गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखा था। तो आज इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन व्हिच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इज 4 एंड द इंक्लाइनेशन ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट विद पॉजिटिव डायरेक्शन इज 30 डिग्री। इस 2D डायग्राम पर एक स्ट्रेट लाइन है जिसका नॉर्मल का जो लेंथ है वो 4 यूनिट है और ये नॉर्मल अपने एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। तो आप लोगों को इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ L1 जो हो जाएगा वो होगा x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल्स टू स्मॉल p। तो x cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 एंड y sin 30 डिग्री इक्वल्स टू हाफ p √3x प्लस y p इज 4 यूनिट 4 into 2 8 यूनिट। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगा ऑफ L1 इक्वल्स टू √3x प्लस y इक्वल्स टू 8। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन अपॉन व्हिच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 2 यूनिट एंड द स्लोप ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज 5/12। मतलब यहाँ पर नॉर्मल का जो लेंथ है वो 2 यूनिट है और ये नॉर्मल का स्लोप 5/12 है। तो स्लोप को अगर हम लोग ऐसे tan अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर अल्फा एंगल क्रिएट करता है तो इसे लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू 5/12। अब हम जानते हैं कि अगर कोई एक कोऑर्डिनेट ग्राफ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पर tan का वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव चला आता है। तो यहाँ से फिर से लिख सकते हैं tan 180 डिग्री प्लस अल्फा का वैल्यू भी स्लोप अगर दिया गया है तो 5/12 के बराबर हो जाएगा। तो tan अल्फा अगर 5/12 के बराबर है तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर ऐसे ले ले 5ABC, तो यहाँ पर देख सकते हैं परपेंडिकुलर को हम लोग 5 के कंसीडर कर लेते हैं और बेस को हम लोग 12 के कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से पिथागोरस थ्योरम को यूज करके हम लोगों ने देखा कि AC का वैल्यू हो जाता है 13K। तो यहाँ से साइन अल्फा को हम लोग लिखे तो हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब 5K/13K और यहाँ से साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा को भी लिख सकते हैं 5K/13K। तो साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाता है माइनस साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा K कैंसिल 5/13। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 5/13 और यहाँ से साइन अल्फा के वैल्यू आ जाएगा 5/13। तो दोनों को एक साथ लिखे साइन अल्फा का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 5/13। सिमिलरली कॉस अल्फा का जो वैल्यू हो जाएगा वो होगा प्लस माइनस बेस बाय हाइपोटेनियस मतलब 12/13। तो अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ जो लाइन L है वो हो जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। तो cos अल्फा की जगह पर बिठा दे तो हो जाएगा प्लस माइनस 12/13 प्लस y sin अल्फा इक्वल्स प्लस माइनस 5/13 इक्वल्स टू 2। तो आंसर हो जाएगा 12x प्लस 5y और ये हो जाएगा प्लस माइनस 13 इंटू 2 हो जाएगा 26 इक्वल्स टू 0 और यही रिक्वायर्ड आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन इज द फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन व्हिच द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद x एक्सिस एंड व्हिच फॉर्म ए ट्रायंगल ऑफ एरिया 50√3 विद द एक्सिस। मतलब यहाँ पर जो नॉर्मल है वो अपने x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री एंगल क्रिएट करता है और जो एक्सिस है x मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों को मिला के एक्सिस बोलते हैं, अपने एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल क्रिएट करता है जिसका एरिया जो है 50/√3 है। ऐसे में इस लाइन को अगर हम L दे दे तो इस लाइन का इक्वेशन हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर नॉर्मल अपने x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ सपोज अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L होगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू स्मॉल, इसे स्मॉल p कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू है 30 डिग्री प्लस y sin अल्फा का वैल्यू भी है 30 डिग्री इक्वल्स टू स्मॉल। तो यहाँ से हो जाएगा √3x/2 प्लस y/2 इक्वल्स टू p, क्योंकि cos 30 का वैल्यू है √3/2 एंड sin 30 का वैल्यू हाफ। अब इसको कैलकुलेट कर ले तो √3x प्लस y इक्वल्स टू 2p, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब इसको कैपिटल P दे देते हैं। तो इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP में
ये अगर 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये तो 90 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 60 ये 90 है, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो इन ट्राइंगल OAP में OP बाई OA को हम लोग लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, क्योंकि OAP इस ट्राइंगल में अगर 30 डिग्री को कंसीडर करें तो OP हो जाएगा बेस एंड OA हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो बेस बाय हाइपोटेनियस cos थीटा के बराबर हो जाता है। और इन ट्राइंगल OBP में OP बाय OB हो जाएगा, अगर इस 30 डिग्री को कंसीडर करें तो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो OP का वैल्यू लिख लेते हैं P, और OA जैसा है वैसा रहने दें। तो cos 30 का वैल्यू √3/2, और सिमिलरली यहाँ से P बाय OB sin 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से OA इक्वल्स टू हो जाएगा 2P बाय √3 और OB हो जाएगा ओनली 2P। नाउ यहाँ पर दिया गया है गिवन कि ट्राइंगल OAB इक्वल्स टू है इसका एरिया 50 बाय √3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB को हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस OA इंटू OB। तो इसको फिर से लिख सकते हैं हाफ इंटू OA का वैल्यू यहाँ से आया 2P बाय √3 इंटू OB का वैल्यू आया 2P इक्वल्स टू 50 बाय √3। तो यहाँ से √3 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, और यहाँ से 2P² इक्वल्स टू 50, मतलब P इक्वल्स टू आ जाएगा +-5। तो अल्टीमेटली यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अब जो नॉर्मल का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा +-5, और नॉर्मल अपने एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री एंगल क्रिएट करता है, ये तो दिया गया ही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L हो जाएगा x cos अल्फा मतलब cos 30 डिग्री प्लस y sin अल्फा मतलब sin 30 डिग्री इक्वल्स टू +- P का वैल्यू आया 5। तो x cos 30 डिग्री √3/2 प्लस y 1/2 इक्वल्स टू +-हाफ। तो यहाँ से आ जाएगा √3x प्लस y +-10, और यही हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो आज हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म के ऊपर 4 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट डे में हम लोग डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।